ओम शांति। आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, आज हम देखेंगे दूसरा वृत्तांत। तो प्यारे बाबा के काका जो मूलचंद नाम था उसकी मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक सप्ताह के अंदर बाबा को एक और साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज ततत्वम। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी बारी बारी आए और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। इन साक्षात्कारों से जहाँ बाबा को बहुत हर्ष हुआ, वहाँ इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे ततत्वम का जो वरदान दिया गया है उसका वास्तव में क्या भाव है। ये साक्षात्कार मुझे किसने कराए। उन दिनों बाबा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए। माना ब्रह्मा बाबा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। तो मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, उसको दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गई। फिर विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत आया, जहाँ मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर के भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हो गई। आवाज़ यह थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज़ ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था की मुझे अच्छी तरह याद है। तो दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट माना शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वो स्टार नीचे आते थे
तो कोई राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वो कौन था? कोई माइट थी। तो इस प्रकार शिव बाबा ने उसमें पहली बार जो था वो बाबा के तन में प्रवेशता की थी। फिर आगे चलते हैं तो फिर बताते हैं कि अब दादा बहुत गहन विचार में थे। वो गहरी सोच करते और फिर कहते थे, वो कौन था? वो कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है, और इनके पीछे रहस्य क्या है? तो दादा के कुटुंबी जन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे और वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा को भी आगे चल यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था, और उन्होंने ही दादा को कलियुगी सृष्टि के महाविनाश तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था, और उस पावन सृष्टि के स्थापनार्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश किया था। तो फिर ऐसे बाबा की प्रवेशता हो जाने के बाद हैदराबाद सिंध में यह सत्संग की धुन शुरू हो गई। फिर उसके बारे में ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी ब्रजिंद्रा दादी जी लिखती है कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते हैं वह हम सुनते थे। इस आत्मज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही हमारे मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतर आत्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव सब माताओं को जगाने के लिए कल पहले की तरह स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वाले को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी देवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अब दादा के मित्र और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी आने लगे। वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं, माना ब्रह्मा बाबा ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो वे इस सोच में पड़ गए थे कि ये साक्षात्कार कौन कराता है। दादा को भी बाद में ही यह ज्ञान हुआ कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा ही है। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिनका नाम रुक्मणी था। वो हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर वहाँ के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से ही एक माना जाता था, लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी
और इस कारण से वो बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वो दादा के पास पहुंची तो उस पर दादा के प्रवचनों का और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसने अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। अतः अन्य लोगों की तरह वो भी अपने स्वजन एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा माना दादा के पास, उनके पास कोई गुप्त शक्ति है, उनके वचनों से अमृत बरसता है जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। उनका मस्तक एक दिव्य तेज का चमक रहा है, उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। वो गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन संबंधी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहित पुत्री जिसका नाम गोपी था, वो भी उसके साथ सत्संग में आने लगी। ओम बाबा के सन्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वो बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रही हो। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वो कई बार देह की सुधि भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।